वेलकम टू इंग्लिश क्लासेज बाय सुशील कुमार सिंह। दिस इज सुशील फ्रॉम मिसरौली बंकुल दवरिया। आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट के चैप्टर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि एक सुखी, एक खुशहाल व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हाउ हैप्पी इज़ ही बर्न और टॉट। वह व्यक्ति शिक्षा से या जन्म से कितना खुश होता है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों के इच्छा के अनुसार, जो दूसरों के इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, अर्थात वह अपने इच्छा से कार्य करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका ईमानदारी उसका सबसे मजबूत कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका सदा सत्य बोलना सबसे बड़ा कौशल होता है, सबसे बड़ा योग्यता होता है। अब सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। पोएट सेकेंड स्टेंजा में कहता है हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर। पैसन का मतलब होता है मनोवेग, मन को बेचैन कर देने वाली परिस्थिति, अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मनोवेग उसके स्वामी नहीं होते हैं, उसके मालिक नहीं होते हैं, अर्थात वह अपने मनोवेग का दास नहीं होता है। हुज सूल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती है, हमेशा मरने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड्स विथ केयर। अनटाइड का मतलब होता है स्वतंत्र, जो बंधा हुआ न हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वह राजाओं की कृपा से भी मुक्त होता है, राजाओं की कृपा का आकांक्षा नहीं करता है, और वल्गर ब्रीथ या साधारण लोगों की आलोचनाओं का, शिकायतों का चिंता नहीं करता है। अब इसके बाद हम स्टेंजा थर्ड देखेंगे। इसमें पोएट कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अफवाहों से परे होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, और जिनकी अंतरात्मा उनकी सबसे मजबूत शरण स्थल होता है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा के आवाज़ के अनुसार कार्य करता है। वह व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, उसकी दशा या हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, वह चापलूस व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आता है। वह चापलूस व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आता है या चापलूस व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक अप्रेजर्स ग्रेट, और न ही विनाश या दमन करने वाले लोगों को महान बना सकता है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है
कि हु इज एनीवेज नॉन whom chance does rise nor vice। कवि कहता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संजोगवश विकास कर गए हैं। Who never understood how deepest wound are given with praise। वह व्यक्ति कभी ये नहीं समझ पाया, कभी ये नहीं समझ पाता है कि चाटुकारिता के साथ मीठी मीठी बातें करके, मीठी मीठी बातों के साथ चापलूसी करके कैसे घाव दिए जाते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वह राज्य के नियमों को नहीं मानता, राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, किंतु वह अच्छे नियमों का अनुसरण करता है, अच्छे नियमों का पालन करता है। अगले स्टैंजा में कवि कहता है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। वह व्यक्ति सुबह से शाम तक, सुबह काफ़ी जल्दी से लेकर के शाम तक ईश्वर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। मात्र उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, किसी उपहार के लिए नहीं, किसी उपहार की आशा लेकर के उनकी प्रार्थना या पूजा नहीं करता है। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे। वह अपना दिन शुरुआत करता है, वह अपने दिन की शुरुआत करता है विथ ए वेल चूजन बुक्स एंड फ्रेंड। अच्छे किताबों के साथ, अच्छे पुस्तकों के पढ़ने में, या फ्रेंड या अच्छे मित्रों के संगत में। अगले स्टैंजा में कवि कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। इस प्रकार के व्यक्ति दासता के बंधनों से या गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। उसे उन्नति करने की कोई आशा नहीं होती है, और फियर टू फॉल या उसके पास पतन का कोई भय नहीं होता है, गिरने का कोई भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स। वह सांसारिक शक्तियों का स्वामी नहीं होता है, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने मन का स्वामी होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह सांसारिक संपत्तियों का, धन दौलत का स्वामी नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष होता है, और जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है।